नमस्कार दोस्तों। कल मैंने बात की थी अपने वीडियो में एक्यूट एमआई के ट्रीटमेंट की। तो एक्यूट एमआई के ट्रीटमेंट मैंने बताया था कि या तो थ्रोम्बोलिसिस करते हैं जहाँ पर कैथ लैब नहीं है या फिर स्टेंटिंग करते हैं। लेकिन क्या स्टेंटिंग और थ्रोम्बोलिसिस ही ट्रीटमेंट है? बाईपास का उसमें क्या रोल है? एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि बाईपास का मतलब होता है कंप्लीट रिवास्कुलराइजेशन। यानी कि एक अल्टरनेट रूट हम चालू कर देते हैं जिसमें हम एक डिजीज फ्री आर्टरी लगाते हैं जो आपके डिजीज आर्टरी को बाईपास कर देता है। जब भी हम स्टेंटिंग करते हैं तो हम डिजीज आर्टरी के अंदर ही एक स्टेंट डालकर उसको उस रास्ते को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, खोल देते हैं। एक बात याद रखिए कि जब डिजीज होता है आर्टरी में तो कोई जरूरी नहीं कि वो एक जगह ही हो, वो पूरे आर्टरी में होता है। कहीं पे 80% होता है, कहीं पे 40%, कहीं पे 50%, कहीं पे 90%। जहाँ पे सबसे ज़्यादा नैरोइंग होता है वहाँ पे हम स्टेंट डालते हैं, कभी-कभी एक से ज़्यादा स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो डिजीज़्ड आर्टरी हमारा वहाँ पे है, वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ उसमें चलता रहेगा तो स्टेंट रीब्लॉकेज के चांसेस हमेशा ही बने रहते हैं। लेकिन जब हम बाईपास करते हैं तो एक हेल्दी आर्टरी या वेन को हम लगाते हैं जिसमें कोई डिजीज़ नहीं होता और वो कंप्लीट ब्लड सप्लाई करता है हमारे कार्डियक मसल्स को। और एक साथ क्या है कि बहुत बार जब हम 6, 7, 8 स्टेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम 3 या 4 नस लगाकर उसको बाईपास कर देते हैं। तो एक तो डिजीज़ पार्ट पूरा बाईपास हो गया, कोई डिजीज़्ड आर्टरी नहीं है, डिजीज़ फ्री आर्टरी एंड वेन्स लगते हैं, जिनका फ्यूचर में ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत, बहुत, बहुत ही कम होता है। इसलिए बाईपास हमेशा ही एक गोल्ड स्टैंडर्ड है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट को बाईपास की ज़रूरत है, नहीं। लेकिन जिस पेशेंट को बाईपास की ज़रूरत है, उसका ट्रीटमेंट जब भी हम स्टेंटिंग से करते हैं, तो वो इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट होता है, जो कि आपको क्षणिक और तत्कालीन लाभ पहुँचाता है, लेकिन आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वापस ब्लॉकेज होता है और फिर आपको बाईपास के लिए जाना ही पड़ता है। इसलिए जब भी आपको ऑप्शन दिया जाए स्टेंटिंग का, तो आप हमेशा अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर डिस्कस कीजिए कि क्या रिवास्कुलराइजेशन कंप्लीट हो रहा है और क्या बाईपास एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जब आप ये डायरेक्ट पूछेंगे अपने कार्डियोलॉजी से, तो वो आपको उस वक़्त क्लियर एक पिक्चर बता पाएँगे कि हाँ, इसमें स्टेंटिंग ही एडिक्वेट है या फिर बाईपास एडिक्वेट है। धन्यवाद।